देव जी, आप इतना टाइम कहाँ लगा के आ गए? क्या करूं? मुझे और भी बड़े काम होते हैं। और मेरा क्या, जो कब से आपका इंतजार कर रही है। तुम्हारे लिए तो मेरी पूरी रात होती है, और उस और पूरी रात में हमने पता नहीं कितने दिनों का मजा उठाना होता है। हाँ, अब मुझसे ना ये छुप छुप के नहीं मिला जाता, कुछ करना पड़ेगा। क्यों? हम्म। हमें किसका डर है? मतलब फिर भी कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा, मुझे बस इसी चीज का डर रहता है। अरे, वो कहते हैं ना कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा। हम्म? हाँ, ये तो है। और वैसे भी आप मेरी जिंदगी में आए हो तो ऐसे लगता है कि दोबारा से खुशी आ गई है। वरना मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मेरी सारी उम्र ऐसे ही कट जाएगी। अरे, ऐसे कैसे कट जाएगी? अब तुम ना बस जिंदगी के एक एक पल का मजा उठाया करो, क्योंकि अब तुम्हें इतना प्यार करने वाला जो मिला है। हाँ, ये तो है कि आप मुझे बहुत प्यार करते हो, तभी तो मैं इतनी खुश रहती हूँ। नहीं तो ऐसे लगता था कि जिंदगी ही खत्म हो गई है। अच्छा अच्छा। हम्म। आंख में चोली? कहाँ तक भागोगी? हम्म? बस यही डरती रहती हूँ कि कहीं समाज क्या बोलेगा कि ये कैसा रिश्ता है। देखो, समाज का काम तो है बोलना। हम्म। उन्हें अपना काम करने दो और हमें अपना काम करने दो। अच्छा, देख लो, कहीं मुझे भूल गए आप तो। तुम्हें लगता है कि जितना प्यार तुम मुझे करती हो और उस हिसाब से मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? क्या पता मेरी जगह कोई और ले ले फिर। अरे नहीं, तुम तो जान हो मेरी, और अपनी जान के बिना कोई कैसे रह सकता है? हाँ, ये तो है। और मेरा भी आपके साथ बहुत मन लगता है, वरना मुझे इतनी जल्दी कोई पसंद नहीं आता। हाँ, ये बात तो मानना पड़ेगा। मैं भी सोचता था कि इतनी खूबसूरत लड़की और मुझ पर कैसे फिदा होगा। बस, क्या तो आप लकी हो या फिर मैं। एक चीज कह सकते हैं, हम्म। हम दोनों ही लकी हैं। तभी तो एक दूसरे के पास इतना करीब रहते हैं और इतना प्यार करते हैं। हाँ, ये तो है। वरना आज के जमाने में किसके पास टाइम होता है। और देखो, हमारे पास इतना टाइम है कि और हमें कुछ टाइम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, पर बस आप थोड़ा जल्दी आ जाए कीजिए, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। क्या करूं? जितना देरी से आता हूँ ना मैं, उतना ही मज़ा डबल आता है। क्योंकि जब तुम मेरा इंतज़ार करती हो तब ऐसा लगता है कि तुम्हें आ जाऊं। अच्छा, हम्म। पर ऐसा ना हो कि मैं इंतजार करती रह जाऊं। चलो, फिर अब तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म करते हैं। अरे, तुम यहाँ पे? और कहाँ पे होऊंगा? यहीं पे होऊंगा ना। अरे, कहीं जेठ जी देख ना ले। ऐसे कैसे देख लेंगे जेठ जी? जेठ जी तो तुम्हारे काम पे गए, तो अच्छा, फिर मैंने सोचा मैं अपना काम कर लूं। मुझे लगा जेठ जी अभी घर पे हैं,
तो मैं आराम से नीचे उतर के आई हूँ। आराम से उतरने की क्या जरूरत है जाने मन। तुम कहती तो तुम्हें बाहों में उठा के ले आता। अच्छा, अगर कहीं जेठ जी ने देख लिया ना तो सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। अरे बड़े मालिक को कैसे पता चलेगा, तुम हो ना। हाँ, तभी तो थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे संभलने की क्या जरूरत है, तुम बोल दो कि मेरा रामू के साथ चक्कर चल रहा है, वो भी प्यार वाला। अच्छा, और फिर वो रामू को बाहर निकाल देंगे और फिर मेरा क्या होगा? इस घर की असली मालकिन तो तुम ही हो। और वैसे भी मैं देखता रहता हूँ जेठ जी तुम्हारी किसी बात को भी मना नहीं करते, तो फिर तुम्हारे से बिना पूछे मुझे कैसे निकाल देंगे। हाँ, मना तो नहीं करते, लेकिन उन्हें अगर शक हो गया कि मेरा और तुम्हारा कुछ चल रहा है तो वो ज़रूर निकाल देंगे। अरे ऐसे कैसे पता चल जाएगा, वो तो चले जाते हैं काम पे और बाद में मैं रहता हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हारी खिदमत में। हाँ, वो तो सही है, लेकिन तुम्हें पता है अगर तुम यहाँ से चले गए तो मेरा क्या होगा? मैं अरे कैसे यहाँ रहूं? से जाना भी कौन चाहता है, बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर उसने नौकरी से निकाल भी दिया ना तो रात को दीवार कूद पे आ जाऊंगा मैं। वो तो मुझे पता है कि तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकते। और क्या, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि तुम्हारे बिना तो मैं कभी भी नहीं रह सकता। अच्छा, और क्या। और अगर कहीं तुमने मुझे छोड़ दिया फिर? अरे तुम्हें तो मैं सपने में नहीं छोड़ सकता, और तुम बोल रही हो कि मैं हकीकत में तुम्हें छोड़ दूं। हाँ, हो सकता है। ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, तुम्हारे दिल में ऐसा ख्याल कैसे आ गया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम कहीं भी पकड़ लेते हो मुझे, काम करते हुए छत पे। और अरे मुझे पता तो होता है तुम्हारा जेठ कब घर में आता है और कब घर से बाहर जाता है। इस घर में एक तुम हो, एक मैं हूँ। मैं तुम्हारा नौकर और तुम मेरी मालकिन। मालकिन। पर फिर भी मुझे बहुत बार डर लगता है, अचानक से पकड़े गए ना तो बस इसीलिए कहती हूँ तुम्हें थोड़ा ध्यान से। अरे पर ध्यान से तो करता हूँ सब कुछ, प्यार मोहब्बत, तो तुम टेंशन क्यों ले रही हो। वैसे भी तुमसे ज़्यादा डर तो मुझे लगना चाहिए कि अगर तुम मेरी बाहों से दूर चली गई तो मेरा क्या होगा। अगर बड़े मालिक को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया तो तुम मत मुझे छोड़ देना, क्योंकि मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। अरे, ऐसी बात नहीं है, मैं भी तुम्हें कहाँ छोड़ सकती हूँ। तुम्हें पता ही है, तुम्हारे साहब के जाने के बाद तुम ही तो हो जिसने मुझे खुश रखा है। अरे तुम मुझे खुश रखती हो तो मेरा भी तो फर्ज बनता है इस फूल की कली को अपने हाथ में लुका के रखूं। अच्छा, तो तुम अपने हाथ में छुपा के रखना चाहते हो मुझे? और क्या, वैसे हो तो तुम मेरे दिल में ही, पर हम्म। क्या करूं, आजकल दिल में अटैक बहुत आ रहे हैं। देखना कहीं तुम्हें अटैक ही ना हो जाए। पर जितनी तुम प्यारी हो और तुम मेरे दिल में होगी तो ब्लड प्रेशर अप डाउन हो ही सकता है। हाँ, कोई नहीं, मैं तुम्हें उसकी दवाई भी दे दूंगा। अच्छा जी, हाँ। तो फिर कब दोगी तुम मुझे प्यार की दवाई। अरे, ब्लड प्रेशर की दवाई की बात हुई है, प्यार वाली तो कोई बात नहीं हुई है। ब्लड प्रेशर तो मेरा ठीक ही रहता है, हम्म। बस प्यार की कमी आ रही है तुम्हारी में। कोई नहीं, वो भी एक दिन पूरी हो जाएगी। अरे पूरी तो हो जाएगी, पर आज तो जो कमी हो रही है उसको तो पूरा कर दे। अच्छा जी, और क्या। क्या हो रहा है तुम्हें? कुछ नहीं। ओ महाराज, अरे बड़े साहब, आप। क्या चल रहा है ये? वो कुछ नहीं साहब, वो सफाई करते करते पता ही नहीं चला कब आग लग गई। थोड़ा सा तबीयत खराब थी तो सोचा सो जाऊं।
अच्छा, तो फिर खड़े क्यों हो गए? बैठो ना, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें जूस बना कर लेकर आऊं तुम्हारे लिए? अरे नहीं नहीं साहब, वो थोड़ा सा आज गर्मी ज़्यादा थी, और ऊपर से आपको पता तो है चल के आना पड़ता है, तो सारी धूप सिर में पड़ गई, तो उसी वजह से थोड़ा सा सर दर्द करने लग गया। अरे महाराज, आप पैदल जाते हो? आप मुझे फोन कर देते, मैं आपके लिए अपनी गाड़ी भेज देता। अरे इतना साहब, कष्ट क्यों करते हो तुम? अरे साहब आप शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? वो शर्मिंदा ना करूं तो और क्या करूं? हो गई ना गलती, और मैं मान भी रहा हूँ, और वैसे भी मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ, बात खत्म। आपने इतनी बड़ी माफी जो मांग ली, अब इसके बाद तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। यही सोच रहा होगा ना तू? मेरी बात सुन ले, आज के बाद जितनी भी तू गलतियां करेंगे ना, उतनी ही तुम्हारी सैलरी कटेगी। अरे साहब हर एक गलती के अलग चार्ज। ये क्या बात हुई साहब? ये तो कोई बात नहीं ना हुई। अगर मुझे पैसे ही नहीं मिलेंगे तो इस घर में काम करने का क्या फायदा? मैं कहीं और चला जाता हूँ फिर। तो ठीक है, अगर आपने इस घर में जाकर आराम ही करना है तो हमें रखने का क्या फायदा? अरे साहब बस सोया ही तो था, और वैसे भी सभी काम तो हो गए। बस एक शाम का खाना बनाना है, वो अभी थोड़ा बनाऊंगा, शाम को ही बनाऊंगा ना। और कभी स्टोर रूम में भी घुसा है तू क्या? वॉशरूम देखे हैं? लॉबी का हाल चेक कर लो क्या है? पोर्च देखा है? अरे साहब, इतना बड़ा घर है, एक मैं आदमी हूँ, अब धीरे धीरे ही होगा ना सब कुछ। अरे आप अरे तो अरे, ऐसे बोल रहे हो एक ही दिन में सब कुछ कर दूं। आज मैंने छत साफ कर दी, और आपका लिविंग रूम और वो ड्राइंग रूम साहब वो सब कुछ साफ कर दिया, रसोई को साफ कर दिया, वो तो आपको दिखाई नहीं दिया। तो आपके लिए मुझे 4-5 नौकर और लेकर आने चाहिए। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं हाँ, ये बोला तो तुमने यही कि मैं अकेला आदमी हूं। तब तो बड़ा तुम कहते थे, अरे साहब, जो भी काम होगा इतने टाइम में कर दिया करूंगा, और जो भी काम करवाना होगा मैं कभी मना नहीं करूंगा। अब जब मैंने बोला कि गाड़ी साफ कर देना, क्या बोल रहा था तू कल मालकिन को कि? अरे साहब एक दिन में अभी एक ही काम होगा ना, एक दिन में इतना सारा काम कैसे कर सकता हूँ? अपने आप को भी तो देखिए ना। आप तो वैसी बात कर रहे हो एक दिन में। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। इतना शोर क्यों मचा रखा है तुम लोगों ने? अरे मालकिन जी, साहब को कहिए ना कुछ। ये बोल रहे हैं तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया। आपका रूम साफ किया, साहब का रूम साफ किया, आपके रूम में कितना वो था, और रसोई कितनी साफ की। क्या हो गया आपको? वो काम करता तो है अच्छे से, आप क्यों उस पे गुस्सा कर रहे हो? दिखाई देता है मुझे कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर सोफे पर लेट करना, पता नहीं कैसे कैसे ये अरे हरकतें आप कर तो रहा ऐसे था। ही बोलते रहते हो, मैं आपके लिए खाना बनाने की तैयारी करता हूँ। तुम यार क्या करती हो? तुम एक नौकर पे ध्यान नहीं रख सकते अब? यश, वो अच्छे से काम करता है, वो थक गया होगा ना, इसलिए बस सो गया। तो ठीक है, अगर वो थक गया था ना, तो आप आकर उसकी टांगे दबा देती, अच्छा होता। उसको भी आराम मिल जाता और आपको भी। यश, इतना गुस्सा मत किया करो। अच्छा, क्या काम रह गया था? मैं उसे बोल दूंगी, वो कर लेगा। बेडरूम देखा है उसने मेरा, और वॉशरूम। अरे, वो क्लीन तो करता है ना, पर मैं देखो मेरी बात सुनो, ये ना भाभी गलत हो रहा है। आप ना उसको खामखा सर पे चढ़ा रही हो। यश, कोई नहीं, वो भी काम करके थक जाता है, तो उसको ये होता है कि चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लो। ये गरीब लोग होते हैं ना, जितना इन पर तुम तरस खाओगे ना, उतना ये सर पे चढ़ेंगे, सर पे बैठ जाएंगे। फिर देखना बाद में कितनी प्रॉब्लम होगी। अरे, अगर इन्हीं गरीब गरीब लोगों से तुम अच्छे से बात करोगे ना, प्यार से काम करवाओगे, तो देखना कितना अच्छा काम करते हैं ये लोग। क्यों प्यार से बात करूं मैं? जब हम काम के पैसे देते हैं तो फिर क्यों? और हाँ, ऐसे नौकर दिन में हम 10 बदल सकते हैं, तो अरे फिर क्यों उनकी बातें सुननी? यश, तुम्हें पता है ना, इसको तुम्हारा भाई लेके आया था, और ये उस टाइम बहुत छोटा था, और वैसे भी उन्होंने कहा था कि इसको कभी मत निकालना। तुम इतना गुस्सा मत किया करो। बस बस भाभी, आप तो बस ऐसे ही हो। अच्छा, ठंडे हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ ठंडा सा बना के लेके आती हूँ, ठीक है? खा पी के यहीं पे रख देते हैं, और संभालना मुझे पड़ता है। अरे रामू, क्या हो गया? होना क्या है मेम साहब, पता तो है आपको। अरे, इतना गुस्सा मत किया करो।
और अगर यश कुछ बोलता भी है ना तो तुम चुप हो जाया करो। बड़े मालिक को समझा लो, कहीं ऐसा ना हो कहीं कुछ हो जाए मुझसे। इतना बड़ा घर है और आपको पता है सब कुछ तो कर दिया मैंने, और ये लोबी ये वॉशरूम, एक दिन में इतना आदमी कैसे काम कर सकता है? आप ही तो बताओ ना, वो कर देगा अकेला ये काम? एक कमरा नहीं साफ होगा उससे। अरे रामू देखो, मुझे पता है कि तुम बहुत सारा काम काम जानता तो है बस करते वो। हो, और मेरे को पता है तुम करके भी जाते हो सब। मैंने बोल दिया है कि तुम ना उसका कमरा रात को करके चल जाया करो, ताकि उसको सुबह उठे तो अच्छे से साफ सुथरा मिल जाए। और वैसे भी एक बात और समझा दी है कि यश को मैंने बता दिया है कि तुम्हारे भाई लेके आए थे रामू को, मैं नहीं निकालूंगी इसको, और ये अपनी मर्जी से काम करेगा। तुम टेंशन मत लो, तुमसे जितना होता है तुम उतना करो। आपने तो बोल दिया, वो बोलता रहेगा। और मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ आपकी वजह से यहाँ पे आता हूँ। वो तो छोटे साहब की जब से मौत हुई है तो वो जाते जाते मुझे बोलते थे जब बीमार थे भी, भाभी का ध्यान रखना। इसलिए रहता हूँ, वरना बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं अभी, आपके पास वाले शुक्ला जी वही बोल रहे हैं मेरी यहाँ काम कर लो। और आपकी जानकारी ये बता दूं, उनका घर आपके घर से छोटा है और सैलरी आपसे ज्यादा दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं रामू, तू कहीं नहीं जाएगा। तेरे साहब तुझे बोल के गए ना, तुम मेरा ख्याल रखेगा बस। और रही सैलरी की बात है, मैंने तो तुझे पहले ही कहा है कि अपनी पसंद का काम किया कर, और तुझे किसी चीज की जरूरत होती है मुझे सीधा बोल दे। तू यश की बातों में मत आया कर। क्या ना हूं मैं उनकी बातों में, आपको पता तो है। बस बोलना जानते हैं, काम आपसे तो कुछ होता नहीं है। ऊपर से छोटे भाई का बिजनेस संभाल रहे हैं, आपसे तो कुछ हुआ नहीं, निठल्ले तो हैं वो। चलो तुम ऐसी बातें मत किया करो, अगर उसने सुन लिया तो फिर तुम पे भड़केगा। तुम सुनता सुन ले दो, मैं कौन सा उनसे डरता हूँ? मैं सिर्फ आपकी वजह से इस घर में रहता हूँ। और रही बात, छोड़िए क्या बोलूँ मैं। अरे बाबा बस करो, अब गुस्सा शांत करो अपना, और अच्छी सी चाय बनाओ, हम दोनों बैठ के पियेंगे, ठीक है? आप बताइए, आपकी सेहत कभी कैसी है? कल मैं आपके लिए दवाई लेके आया था, आप अच्छे से खा पी रहे हैं ना? हाँ मैंने ली थी दवाई, पर फिर सोच रही हूँ एक बार फिर से डॉक्टर को चेक करा लूँ। कुछ चक्कर से आते हैं बहुत, समझ नहीं आता। आपको बोला तो था, डॉक्टर भी बोल रहा था अगर चक्कर वगैरह आ रहे हैं तो उनको साथ में लेके टेस्ट वगैरह करवा लीजिए। पर आप तो बोल रही हैं बस रामू एक दो खुराक लेके आ जाना, उनमें ऐसे थोड़ी होता है, डॉक्टर वाला काम आप थोड़ा करेंगे। अरे ठीक है रामू, चल पड़ेंगे, पर फिलहाल तू आज तो मुझे अच्छी सी चाय पिला दे, हो सके तो चाय के साथ कुछ खिला भी दे। चाय तो मैं पिला दूंगा, वो साथ वाली सीमा आंटी जी बोल रहे थे उनके घर हम्म, में जागरण है तो उसके लिए जाना पड़ेगा। कोई नहीं, शाम को चल पड़े। तुम कब जाओगे अभी? मैं क्यों जाऊंगा, आपको इनवाइट किया है, बड़े लोग हैं। और मैं थोड़ा जागरण में हाँ, बोलेंगे बिन बुलाए आ गया ऐसा वैसा। कोई नहीं, हो सके तो मेरे साथ चलना, नहीं तो मेरा भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मुझे आप तो खांसी हो रही है। आप तो चले जाइए ना, आप तो जा ही सकते हो। वो तो छोटे लोगों का होता है, बोलेंगे बिना बुलाए आ गया, बोला तो मालिक को था, खाना खाने आ गया होगा। अच्छा बाबा ठीक है, पहले तू ठंडा हो जा और इतना गुस्सा मत किया कर। और वैसे भी तुझे पता तो है उसको बोलने की आदत है, वो तो बोलते रहते हैं, और जेठ जी थोड़ी देर गुस्सा करते हैं फिर शांत हो जाते हैं। सुबह सुबह ना दिमाग खराब कर दिया। बस 2 घंटे सोया ही तो था सोफे पे, मैंने कौन सा सोफा उठा के बेच दिया। अरे तू मेरे रूम में सो जाया कर मुझे बता के, और मैं इधर उधर बैठ जाऊंगी कहीं पे। क्या बता के? आपके रूम में भी बोल देगा वो, भाभी के रूम में क्यों कर रहा है ये? पता, क्या ही बोलूं मैं। बस चाहे मेरा तो दिल करता है बस, छोड़ो। बहुत से अरमान है मेरे दिल में, दिल क्या ही बोलूं मैं। कोई नहीं, मैं तेरे सारे अरमान पूरे कर दूंगी। फिलहाल तू मेरा अरमान पूरा कर दे, अच्छी सी चाय बना के ले आ, मैं बैठ जाती हूँ जाके, ठीक है? चाय तो मैं ले आऊंगा, पर ये बता दीजिए चाय के साथ और क्या लेके आना है, और शाम को खाने में क्या बनाना है? कहीं ये ना हो कि रात को चिक चिक करे। कोई नहीं, शाम के खाने का हम देख लेंगे, चाय पीते पीते सोच लेंगे। और एक बात बताइए, हम्म, ये कूड़ा जहाँ पे रखते हैं, ये बात तो से समझ में आता नहीं। जेठ जी हैं तुम्हारे, क्या ही बोलूं। शायद वो तुम्हें तंग करता है और कुछ नहीं। अगर तंग करेगा ना तो शुक्ला जी का घर आपके पास ही है, तो छत से बुला ले ना करना मुझे भी, अरे रामू कैसा चल रहा है काम। तुम जेठ जी के चक्कर में हो या मेरे चक्कर में इस घर में रह रहे हो? तो ठीक है चलो भाभी, मैं चाय बनाता हूँ। ठीक है, बस। चाय।
अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो जेठ जी? इस टाइम मेरे कमरे में? क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों घबरा गई? हाँ हाँ, तो इस टाइम आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो यहाँ पे? वो ना, आज पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा था। डर? किस बात का डर लग रहा था तुम्हें? पता नहीं, बाहर से डरावनी आवाजें आ रही थी, तो मेरी आँख खुली, फिर मैं सो नहीं पाया। फिर मैंने सोचा कि कहीं आप भी मेरी तरह डरी ना हो। नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ। और मुझे तो कोई आवाजें नहीं आ रही थी। शायद आपने कोई ख्वाब देखा होगा। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। हाँ, पर आप दरवाजा नॉक करके भी आ सकते थे। आप ऐसे ही सीधे कैसे मेरे रूम में आ गए? पता क्या है भाभी, मेरा मन नहीं किया आपको सोते हुए को जगाने का, मगर वो डर की वजह से, इसीलिए मैं आपके कमरे के अंदर आ गया। हाँ, पर नॉक तो करते हैं ना कोई किसी के कमरे में जाने से पहले। आपने तो सीधा ही अंदर आना समझा। आप भी कैसी बातें करती हो? मैं कोई बेगाना थोड़ा हूँ, तुम्हारा अपना ही तो हूँ, और हमारा ये घर है, तो मुझे नहीं लगता कि कभी हमें दरवाजे को नॉक करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या मतलब है? बेगाना नहीं हूँ। आप मेरे जेठ हो और मैं इस घर की बहू हूँ। और इतना तो आपका हक बनता है कि आप किसी के कमरे में जाओ तो नॉक तो कर सको। भाभी जी, मैंने बताया ना आपको कि आप सोई हुई थी, और मेरा दिल नहीं किया कि आपको सोते हुए को जगा दूं। वो तो पता नहीं क्यों आप एकदम से ऐसे उठ गए। अच्छा, ये सब छोड़िए, बोलिए क्या काम था? अ, कुछ चाहिए था आपको? और अगर आप डर गए तो मुझे फोन कर लेते, आवाज दे देते, मैं बाहर आ जाती। भाभी जी, क्यों आपको तकलीफ देनी थी? वैसे भी मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा कि चलो आपके पास चलता हूँ, बात करता हूँ। हाँ, नींद तो मुझे भी नहीं आती रातों को। बस उनके बारे में सोचती रहती हूँ और काम के बारे में। बस अभी सोई थी कि अचानक से आप आ गए तो मैं डर गई। देखो, आप मेरे होते हुए डरा मत कीजिए। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं डरती हूँ। पर वो सोई हुई थी, आप अचानक से आए, इसलिए मुझे डर लगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बोलूँ आपसे? हाँ बोलो। मैं ना आपको बहुत चाहता हूँ। ये कैसी बात कर रहे हो आप? चाहता हूँ मतलब? भैया के गुजर जाने के बाद कोई तो होना चाहिए जो आपका सहारा बन सके, आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को प्यार कर सके। नहीं नहीं, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उनकी मेरे लिए यादें बहुत है। और और ये फीलिंग, भावनाएं सब उनके लिए थी। पर भाभी जी, यादों के सहारे पूरी जिंदगी नहीं काटी जाती। जिनकी यादें बहुत खूबसूरत हो ना, वो काट लेते हैं। और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वो मेरे लिए बहुत कुछ करके गए हैं। जिंदगी काटने के लिए कोई ना कोई सहारे होना जरूरी है, तो आप मेरी बात को मानो, देखना आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, और ये क्या हरकत कर रहे हो आप? मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। और ना ही मुझे कुछ चाहिए। मैं जैसी हूँ बहुत सही हूँ। ये क्या बात हुई भाभी, मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ और आप
मुझ पर गुस्सा हो रहे हो? मुझे मेरी मेरी बात को नजरअंदाज कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए ये प्यार। मैंने बोला ना, आपके भैया मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ के गए हैं, तो मुझे इस प्यार की जरूरत नहीं है। तो भाभी जी, मुझे तो आपके प्यार की बहुत जरूरत है। ये तुम क्या कर रहे हो? हट जाओ, हटो, हट जाओ, हट जाओ। ये 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 मैं क्या देख रही थी? और ये कैसे कैसे सपने आ रहे हैं मुझे, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ मैं। शायद मैं अकेली रह के पागल हो रही हूँ। चलो सो जाती हूँ। रामू अभी तक नहीं आया। नमस्ते अरे, मालकिन जी। नमस्ते रामू, तुम आज लेट हो गए। हाँ, मैं तो लेट हो गया थोड़ा सा, आपको पता तो है। वो मेरे पड़ोस की जो आंटी थी, उसको थोड़ा सा बीमार थी, तो सरकारी अस्पताल में दिखा के आया उसको। अरे, ये तो तूने बहुत नेकी का काम किया है। किसी की हेल्प करना बहुत अच्छा काम है। पर 9:30 हो गए, अगर जेठ जी उठ गए ना, फिर तुझ पे भड़केंगे। अरे जेठ जी अंदर थोड़ा है, उन्हें तो मैं जाते हुए देखा था। वो जो क्लास बोल रहे थे वो तो लग गई, नीचे लगा दी उन्होंने। अच्छा, इसका मतलब नहीं सोई रहेगी। मुझे लगा शायद मैं उठी और वो सो रहे वो हैं। तो थोड़ा सा जल्दबाजी में थे, तो इसलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं। बोल रहे थे मैं आता हूँ 2 घंटे में, फिर बताता हूँ तुझे, ऐसा कुछ बोल रहे थे। उनका क्या है, वो तो बोलते ही रहते हैं। हाँ रामू। आपने जो इतनी सारी किताबें बड़ी रखी हुई हैं, ये आप पढ़ाई करते हो? हाँ रामू, अब अकेली रहती हूँ तो कुछ तो करूंगी ना। अब तू भी काम कुम करके अपना चला जाता है, फिर मैं सारे ही अकेले बैठे बैठे ये या फिल्म वगैरह देख के फिर सो वैसे जाती हूँ। एक बात बोलिए मालकिन जी, हम्म, आप जब से विधवा हुई हो, तो आपके मन में दूसरे मर्द का ख्याल नहीं आया? हाँ। अरे नहीं रामू, ये कैसी बातें पूछ रहा है नहीं, तू? मेरा मतलब आप तो इतनी जवान हो, खूबसूरत हो, ऊपर से इतना सारा पैसा भी है, तो ये तो नहीं है गरीब आदमी की तरह भी रिश्तों की कोई कमी होगी। रिश्ते तो बहुत आए होंगे ना आपके। नहीं रामू, पता है क्या है, तुम्हारे साथ मुझे इतना प्यार करते थे कि मुझे कभी अब किसी की जरूरत महसूस ही नहीं होती। नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं, पर अभी तो होती होगी ना। अभी तो साहब इस दुनिया में नहीं है। कुछ जरूरतें होती हैं, आदमी की भी औरतों की भी, तो वो बातें पूछ रहा था मैं। बाकी अकेलापन तो महसूस होता है ना आपको? हाँ, अकेला तो बहुत महसूस होता है। दिन में तो हंस बोल के निकाल लेती हूँ, कभी तुम्हारे साथ कभी कहीं पे। पर रात को तो बस ये किताबें सहारा है या फिर टीवी देख लेती हूँ। अरे मालकिन जी, मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा गलत टॉपिक छेड़ दिया, सॉरी। वो ये बात बताइए, जेठ जी इतनी जल्दबाजी में जा रहे थे, आपको तो खैर मिले ही नहीं होंगे। अगर आए ना तो मुझे बचा लेना, कहीं ऐसा ना हो वो कुछ ज़्यादा बोल रहे थे, कहीं मैं कुछ ना बोलूँ। क्योंकि आज जितनी गर्मी है ना, मेरा दिमाग ख़राब हो गया आज पैदल चलते चलते आते हुए। एक अ- तो जिस रास्ते से मैं आता हूँ, ना कोई ऑटो आता है ना कोई बस आती है। एक साइकिल साइकिल था, उसको भी पंचर हो गया। और क्या ही अरे रामू, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास पैसे ले जियो, अपने लिए मोटरसाइकिल ले लियो। अरे और मालकिन जी, नहीं नहीं, मैं पैसे नहीं ले सकता। और पंचर तो मैं लगा लूंगा, इतनी भी दूर से नहीं आता, बस टाइम ही नहीं लग रहा। सुबह जल्दी आता हूँ, कोई ना कोई काम निकल आता है, शाम को चला जाता हूँ लेट, तो पंचर वाला चला जाता, कोई टाइम ही नहीं हो रहा। और अरे मेरे दोस्त तो बोल रहा था आज लगवा दूंगा, अगर उसने लगवा दिया तो अच्छा ही होगा। अरे बाकी बाबा, मैं तुझे पैसे दे दूंगी तो अपने लिए मोटरसाइकिल ले ली, और अपने टाइम पे आइयो, टाइम पे जाइयो, 100 काम हो जाते हैं। और कुछ मेरे भी काम है, वो तू कर दिया करियो। हाँ मेम साहब, अगर घर के लिए लेना है आपने, थोड़ा सा मेरे लिए हो जाएगा तो कोई बात नहीं, वरना मोहल्ले वाले तो कुछ गलत ना समझ लें। अरे तुम हमारे यहाँ काम करते हो, तुम्हें मोहल्ले वालों से क्या लेना है? और मोहल्ले वालों की चिंता मत किया करो, इनके तो काम ही यही है कि दूसरों के घर में आग लगाना। और रही, आप चले गए थे वो सीमा जी के जागरण में, जो उन्होंने कहा था? अरे गई थी,
बस जागरण काय का शोषा करते हैं सब लोग। क्यों, क्या हुआ? भगवान के नाम पे बस लोगों को दिखाते हैं कि हमारे पास क्या है, कितना है, कैसे है। हाँ, सभी तरह के लोग होते हैं। वो मिश्रा जी ने सभी को बुलाया था, एक एक घर के नौकर तक को भी नहीं छोड़ा। पर सीमा जी तो थोड़ी सी अलग ही तरह की हैं, अरे मुझे बस, अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैंने मना कर दिया। अगर दूसरे अंकल का होता तो मैं पक्का चलता, क्योंकि अरे पिछली बार भी तो गया था ना उसके। जितने लोग आए थे ना, सबकी पर्चियाँ कटवाई है उसने। वो सीमा है, बहुत तेज है। अच्छा, हाँ, तो आपकी कितनी की कटी? मुझसे भी 5100 की करवाई है उसने। इतना पैसा ले गई? हाँ, तो तभी तो उसने जागरण आप किसी ही और की। को नहीं बुलाया, बड़े बड़े लोगों को ही बुलाया इसीलिए। चलो, जैसा जिसको ठीक लगता है वैसा करे। भगवान की बातों में हम थोड़ा बोल सकते हैं, भगवान अपने आप देखेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। वो कहते हैं ना, ऊंचे ऊंचे मकान फीके पकवान, वो वाला हिसाब है उन लोगों का। मिश्रा जी ने तो सभी को बुलाया था, उन जैसा कोई नहीं बन सकता। हाँ, मिश्रा जी कुछ और टाइप के। अच्छा, अब तो मुझे बातों में मत लगा, जल्दी से नाश्ते का इंतजाम कर। अगर जेठ जी आ गए फिर तुझे गुस्सा करेंगे। हाँ ठीक है, आप कमरे में जाओ, सो जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है, और मेरी चाय लेके आइए। ठीक है मैम साहब। अरे जेठ जी, आप कहीं जा रहे थे? अरे हाँ भाभी जी, वो जल्दबाजी में मैं आपको बताना भूल गया। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं केरला जा रहा हूँ। अच्छा, केरला। कब तक आओगे फिर वापिस? देखो, कंपनी का काम है। वैसे तो 1 वीक के लिए जा रहा हूँ, मगर थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, अच्छा, फिर पीछे से कंपनी का क्या होगा? और मैं भी घर पे अकेली रहती हूँ, ये सब कैसे मैनेज होगा? देखो भाभी जी, बहुत बड़ी डील है, वरना मैं किसी और को भी भेज देता। पर ये सब चीज़ों को, नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं ना हम केरला में। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर तो ठीक है, कोई नहीं, या तो मैं रामू को रोक लूंगी, या फिर रामू को कहूंगी थोड़ा लेट जाया करे, क्योंकि आपका भी पता नहीं आप कितने दिनों में आओगे। तो कोई नहीं जेठ जी, आप अच्छे से जाए, अपना ध्यान रखें, बाकी मैं संभाल लूंगी। हाँ भाभी, मैं बस आपसे मिलकर ही जाने वाला था, और आपको बोलना पड़ रहा था कि आप अपना ध्यान रखिए, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो आप मुझे कॉल कर दीजिए। हाँ हाँ जेठ जी, ज़रूर। बाकी आप मुझे पहुंचते ही कॉल कर दें, और आपकी जो भी पैकिंग है मैं कर दूंगी। अरे नहीं भाभी, सारी पैकिंग वगैरह हो चुकी है, बस अब तो गाड़ी आती ही होगी। अच्छा, आपने मुझे बताया नहीं, रात को भी नहीं बताया, नहीं तो मैं पैकिंग करवा देती आपकी। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं किया आपको परेशान करने का, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपकी नींद खराब हो, फिर सुबह आपकी तबीयत खराब हो जाती है। हाँ, वो तो है, बस दवाइयों के सहारे ही चल रही है जिंदगी, वरना आपको पता ही है कि मैं कौन से हालातों से गुजर रही हूँ इस टाइम। पर कोई ना, आप मेरी टेंशन मत लीजिए, आप अब काम की टेंशन लीजिए, और अच्छे से मीटिंग करके आए, हो सके तो कंपनी लगा के ही आए। आपको पता है, वैसे तो ये सब चीज़ें मैं आपको सरप्राइज में बताने वाला था, अच्छा। पर अब उस टॉपिक पे बात हो गई है अब शुरू, तो मैं बता देता हूँ। ये जो नया प्रोजेक्ट है ना हमारा, जी। वो आपके नाम पे ही मैंने शुरू किया है। हाँ, अरे वाह। पर सच में ये सब देख के ना, वो ऊपर बहुत खुश हो रहे होंगे कि उनका भाई कितनी मेहनत कर रहा है। करूँ भी क्यों ना, भैया ने मुझे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके दिया है, तो उसको आगे बढ़ाने का फर्ज मेरा ही बनता है ना भाभी। हाँ जेठ जी, अगर आप ना होते तो ये घर बिखर जाता। आप ही तो है जो सब कुछ संभाल के बैठे हो, घर, मुझे, और बिजनेस, ये सब कुछ सब आपकी बदौलत ही है। अरे नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, ये तो भैया ने इतना बड़ा कुछ किया, बस
मैं तो उसको संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई नहीं जेठ जी, देखना सब अच्छा होगा, हमारी डील भी अच्छी होगी और हम अपनी फैक्ट्री लगवा के ही आएंगे। हाँ जरूर भाभी, क्योंकि आपका प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है, तो फिर कैसे डील डन नहीं होगी, सब कुछ अच्छा ही होगा। और अपना ख्याल रखिएगा, स्पेशली अपने खाने पीने का, क्योंकि बाहर कौन कैसा खाना देता है कह नहीं सकते। हो सके तो ऐसे करना, वहाँ रेंट पे अपना घर ले लेना और कोई मेड लगवा लेना। अरे भाभी जी, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं पता नहीं वहां पे कितने महीनों के लिए जा रहा हूँ। अब तो 10 दिन की बात है सिर्फ। हाँ, पर चिंता तो होती है ना, पर फिर भी आप अपना ख्याल रखिएगा। मैंने बहुत अच्छा होटल बुक करवाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहां पे। बस आप अपना घर में ध्यान रखना। ठीक है, और पहुँचते ही मुझे फ़ोन ज़रूर करिएगा, और जैसे जहाज़ पे चढ़ोगे तो भी मुझे फ़ोन कर देना। मुझे थोड़ी तसल्ली रहेगी कि आप ठीक हो। भाभी जी, प्लेन में फोन कहाँ यूज होता है। अरे ठीक है, आप फिर पहुँच के कर लेना। जी चलो ठीक है, ध्यान रखना अपना। ठीक है, आराम से जाना। अरे मालकिन जी, अरे रामू तुम, ये लीजिए आपका गर्म दूध। अरे बैठो। तू मेरा कितना ख्याल रखता है ना रामू, मेरे खाने का पीने का। सच पूछूं तो ऐसे लगता है तेरी आदत पड़ गई है मुझे। अगर आपका ख्याल नहीं रखूंगा तो किसका ख्याल रखूंगा? वैसे भी मेरी ज़िंदगी में सिर्फ आप ही तो हो जिसका मैं ख्याल रख सकता हूँ अच्छे से, वरना बड़े साहब का तो दिल करता है कुछ ही और ही कर दूं। अरे तो कुछ दिन टेंशन फ्री हो जा, तेरे बड़े साहब 3-4 दिन के लिए बाहर गए हैं। अच्छा। हाँ, और बहुत टाइम बाद आएंगे। अभी तो थोड़ा वक्त लग जाएगा। तभी सोच रही थी अब अकेली कैसे रहूंगी। रामू या तो तू कुछ दिन यहीं रह ले, या फिर थोड़ा लेट चले जाया कर, क्योंकि मैं भी अकेली रहती हूँ इतने बड़े घर में, तो थोड़ा डर लगता है। अच्छा, कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। वैसे भी पैदल तुर तुर कर तो मेरा भी दिल कर रहा है कि आप इसी स्टोर रूम में बैठ जाया करूंगा मैं, और घर में जाके कौन सा मैं कुछ करता हूँ। एक, चलो छोड़िए। स्टोर रूम में क्यों बैठना है? मेरे कमरे में बैठ जा, बाहर हॉल में बैठ जा, और सामने वाला रूम भी तो खाली है। अरे रात की बात कर रहा हूँ भाभी जी। अरे रात को 12-1 बजे तक तू मेरे साथ ही रहा कर, दोनों फिल्म फिल्म देख लेंगे, उसके बाद तू सामने वाले कमरे में सो जाया कर। तो फिर सुबह जल्दी थोड़ा उठा जाएगा मुझसे अगर 12 बजे तक फिल्में देखूंगा मैं आपके साथ। अरे रामू, तुझे जैसा ठीक लगता है वैसे कर ले, पर तू यहीं रहे, ठीक है? और क्या, ये आपका फोन पे मैसेज आ रहे हैं? हाँ। वैसे आ रहे होंगे ना, मुझे लगा हम्म। फोन आ रहा है। अरे दूध बहुत अच्छा बनाया है तूने। अरे मालकिन जी, आपको पता तो है, मुझे पता है आपको मीठा दूध पसंद है, तो मैं स्पेशल अच्छा गुड़ लेके आया हूँ मैं, बिल्कुल आड़ी से। और वो हाँ, दूसरे वाला तो आप पीते नहीं। नहीं बहुत अच्छा था दूध तो। एक बात तो है मालकिन जी, हाँ हाँ। आपके पास इतने महंगे महंगे फोन हैं और इतने इतने बड़े घर हैं, तो फिर इधर कहाँ जा रही है जाने मन? मेरा मन तो उसी दिन बदल गया था जब तूने मुझे मोटरसाइकिल की बात की थी। जब तुम मुझे बाइक दिला सकती हो तो तुम मुझे बहुत कुछ दिला सकती हो। इसके लिए ये खजाने को तो लूटना पड़ेगा ना। हेलो दोस्तों, तो अब आगे मेरे साथ क्या होगा, ये स्टोरी देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको नेक्स्ट स्टोरी देखनी पड़ेगी। और आप कौन कौन से शहर से हमारी स्टोरी देखते हैं, अपने कमेंट में ज़रूर लिखें, और जिसके कमेंट में सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे उसको मैं एक बार कॉल ज़रूर करूँगी। और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।